हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th और 12th के व्याकरण पोर्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वचन करने वाले हैं। सबसे पहले वचन कहते किसे हैं? तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक के लिए है या एक से अधिक के लिए है, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से उससे एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन का एग्जाम्पल हो गया घोड़ा। पता चल रहा है एक ही घोड़ा है, लेकिन अगर घोड़े कह दे तो मतलब बहुत सारे घोड़े हैं, ये क्या हो जाएगा? बहुवचन। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, यानी वो शब्द जब भी प्रयुक्त होगा तो वो बहुवचन में ही रहेगा, ऐसा नियम ही है। तो ये होता है प्राण। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो लोग। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो होश। कौन सा शब्द एक वचन है? तो पुस्तक। ये एक वचन है क्योंकि इससे एक ही होने का बोध हो रहा है। बाकी लड़के यानी बहुत सारे लड़के हैं तो बहुवचन। हाथियाँ, बहुत सारे हाथी हैं तो बहुवचन। नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं तो बहुवचन। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो जनता। निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो समाचार। समाचार हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। हर एक शब्द का प्रयोग होता है किस में? तो हमेशा एक वचन में। भारतीय का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीयों। आंसू का बहुवचन आंसुओं। हमेशा बहुवचन होता है, यानी हमेशा बहुवचन में ही इनमें से किस शब्द का प्रयोग होता है? तो प्राण का। शुद्ध वचन कौन सा है? तो बालक, एक वचन है। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो लड़के बहुवचन है क्योंकि इससे बहुत सारे लड़के होने का बोध हो रहा है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो किताबें, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। दोस्तों, आपके पास बुक ज़रूर होगा, आप उस बुक को खोलिए। जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हैं उन सबको उसमें अंडरलाइन कर दीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। एग्ज़ाम में ज़रूर इससे क्वेश्चन आएंगे।